गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और हमने इससे पहले 1 से लेकर 8 तक पूरा प्रैक्टिस ख़त्म करवा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले का वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेसिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय मूल्य सूचकांक शुरू किया गया? तो किनके द्वारा किया गया है? ये NHP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध थी? तो कौन सा खेती है? यह है खेसरी या लेथाइरस। 1961 ईस्वी में इसे अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमनद का पिघलना सागर के जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो हिमनद जो है अधिकतर उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो यह है बाबा अमटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम ऊंचाई वाले असैनिक विमान पतन है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कौन सा है? तो कहाँ पे है? तो ये चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की अभिरक्षा कौन करता है? यानी भारतीय संविधान की रक्षा कौन करता है? तो ये करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा? अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक भेजने का लक्ष्य 2040 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज थोड़ा सा साउंड मेरा अच्छा नहीं जा रहा होगा शायद, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो पंचायत राज प्रणाली कौन कौन से? एक तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू किया था, फिर दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में उसी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम। 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम, वहीं पे हुआ था। और ये क्या था? ये वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं की आधुनिक राजनीति और सार्वजनिक जागरूकता की शुरुआत के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। स्वर्ण जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? यह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? एक विक्रेता और एक क्रेता किसको दर्शाती है? एक विक्रेता और एक क्रेता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अर्थशास्त्री ये मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो कौन सा अर्थशास्त्र मानते थे? ये मानते थे JV सेई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व कौन कौन सा है? तो ये संप्रभुता, सरकार, राज्य क्षेत्र, सभी। इसका सही आंसर क्या है? सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या बन गया? एक कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बन गया, जो अनुच्छेद 301 में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के जो अधिकार है वो मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार कर दिया गया और इसे आर्टिकल 301 में ले जाकर जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वो ईश्वर है? तो ये कथन है एम.के. गांधी। सत्य परम तत्व है और वो ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? ताना भगत आंदोलन के साथ उरांव जनजाति जो है वो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा किससे स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में प्रजातांत्रिक यानी समाजवादी प्रजातंत्र की ओर अपने कदम बढ़ा दिया। उसी लक्ष्य में उसने अपने साथी भगवती चरण बोहरा के साथ सहयोग से नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? यानी 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाती है? बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाती है? ये कहलाती है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश अब तटीय जहाज से इलेक्ट्रॉनिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो कौन सा देश है? यह है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जो बेट्रिफ सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो वो है इजराइल। आप भी मेरे साथ साथ आंसर देने का प्रयास करें या तो फिर वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे दें।
ताकि आपको पता चल पाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संकटपन्न जाति है। भराल, भराल जो है संकटपन्न जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है। कौन सा है? ग्रहदाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित होते हैं। तो कहाँ पे? ये जो होती है आयन मंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यानी KMTTP के लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश के साथ जोड़ता है। तो ये म्यांमार के साथ जोड़ता है। कोलकाता बंदरगाह को किसके साथ जोड़ता है? तो म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ स्थल दिया गया है, दूसरे तरफ सभ्यता स्थलों की नदी। दूसरी तरफ क्या है? तो आहाड़। आहाड़ कौन सा नदी से संबंधित है? तो बनास से। कायथा, कायथा कहाँ से संबंधित है? किससे जुड़ा हुआ है? तो काली सिंध से। सवालदा, सवालदा किससे जुड़ा हुआ है? यह है ताप्ती नदी से। और मलवा जो है नर्मदा नदी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1946 ईस्वी में, 4 नवंबर 1946 में। तो यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बुक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था। तो ये लिखी गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके उपन्यास में शामिल है। वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से संबंधित है। और किन की लिखी गई पुस्तक है? तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और सबसे पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था 1896 ईस्वी में, उसी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। तो किसने जीता है? ये जीता है रॉकेटी द नवी इफेक्ट। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसे दिया गया? तो आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और एक बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कृति सेनन को दिया गया है। कौन सा पिक्चर के लिए? तो मिमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है। तो कौन सा राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम कहाँ पे स्थित है। तो सदाकत आश्रम जो है ये पटना में स्थित है और मजहरूल्लाह द्वारा बनाया गया। और ये कब बनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 के कौन से बुद्ध स्थल में पत्थर से तराशे शिल्प नहीं है। तो कौन सा जगह पे नहीं है? यह है नागार्जुन कोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद में होते हैं। तो भारत के संसद में कौन कौन सा होगा? तो लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है। अच्छा, ये कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उससे पहले कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? कब किया गया था? 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है वो किससे संबंधित है? वो है कानून के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका नहीं है? तो कौन सी नहीं है? फटकार नहीं है। अच्छा, रिट जो जारी होती है वो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी होती है। क्या क्या? एक तो होती है बंदी प्रत्यक्षकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषणा, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। यानी रिट जो जारी किया जाता है वो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का होता है। एक बंदी प्रतीक्षाकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषणा, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन दुत्त ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और पुलकेशिन दुत्त किस वंश से संबंधित था? यह था चालुक्य वंश से संबंधित। 638 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन दुत्त ने किसे हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वो प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा और वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया। मीमांसा और वेदांत के प्रति अपना योगदान दिया, तो कौन है वो? तो इसका सही आंसर है मंडल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? टोटल 111 पदक। उसमें 29 गोल्ड है, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री। कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री। और इसका कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ, तो कहां पे? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो यह है नीलम संजीव रेड्डी। और 1977 ईस्वी में इसे निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबक की तरंगे कैसी होती है? विद्युत चुंबक की तरंगे कैसी होती है? यह होती है अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जल और मेथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोलिक प्रेस में जो है वो किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके सिद्धांत पर? तो पास्कल के
सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बीमा mLT पर पावर -2 किसके अनुरूप है? तो ये है बल की जो बीमा है mLT पर पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? यह होता है मुक्त ऊर्जा में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? इनमें से कौन सा जो गैर चुंबकीय पदार्थ है? तो कौन सा है? तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो किस कारण से? गति के जड़त्व के कारण से। न्यूटन के जो तीनों लॉ है वो तीनों लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कौन सा नियम के आधार पर? जड़त्व का, गति का जड़त्व यानी पहले नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है K4NiCN पर हॉल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना विद्युत रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो ये अल्फा, बीटा, गामा, तीनों विकिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्रूड ऑयल को यह सल्फर के अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। इसमें सल्फर के अणु का अंश कम होता है, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैविक अवशिष्ट से पौधे का आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? जैविक अवशिष्ट से पौधे के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पलवारना, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन की दृश्यता पौधे में कौन सा अणु होता है? पशुओं में हीमोग्लोबिन के दृश्य पौधे में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत संवेदी पादप की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। शीत संवेदी पादप की झिल्ली में लिपिड में क्या होता है? तो उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जा सकता है? तो किनके द्वारा? हल्दी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को शमन कहा जाता है।
जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उसे कहा जाता है शमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे जिसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है। वाष्पत उत्सर्जन अगर अधिक हो तो पौधे क्या होने लगती है, तो वो मुरझाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है। किसके सुधार के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है पार्डसाल। जिप्सम का जो उपयोग है वो किसके सुधार के लिए किया जाता है, पार्डसाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पौधों के, यानी सेलुलोज जो भित्ति पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्सर होता है, तो पल्सर क्या होता है, तेजी से घूमने वाले तारा, और तेजी से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा क्या है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी, तो किनके द्वारा, लूना तृतीय के द्वारा, यानी 4 अक्टूबर 1959 ईस्वी को अंतरिक्ष के प्रक्षेपित लूना 3 ने पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ क्षेत्र के चित्र भेजने में पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। यानी लूना 3 को कब भेजा गया था, तो 4 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, और उन्होंने ही चंद्रमा के पीछे पार्श्व की फोटो ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTML में टैग किससे प्रतिबंध कुंजी शब्दों से बना है, तो किससे, कोन्य कोष्ठक से। अच्छा, HTML का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। PDF की अगर आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।